जैन देशवासियों, चर्चा करते हैं पहलगांव हमले के ऊपर। पहलगांव हमले के बाद केंद्र सरकार कड़ी कार्रवाई करने के मूड में पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ। इस संबंध में प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, विदेश मंत्री जी और वित्त मंत्री जी कैबिनेट की मीटिंगें ले रहे हैं और कई बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसी संबंध में कल भी सीडीएस जनरल अनिल चौहान की रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग हुई, 1 घंटा चली और हमारी वायुसेना और थल सेना और हमारी जल सेना अपने अपने काम में जुटी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। और हमारी तैयारी को देख करके पाकिस्तान की सरकार की और उनकी फौज की पतलून गिल्ली हो चुकी है और वो बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री रशिया को संदेश भेज रहा है, अगली निष्पक्ष जांच करा दो। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री चीन को संदेश भेज रहा है, बात कर रहा है कि हमारी निष्पक्ष जांच करा दो, हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं। और बौखलाहट में अजीब अजीब तरह के बयान दे रहे हैं। चीन का जो रेल मंत्री है हनीफ, वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो परमाणु बम मिसाइलें हैं वो पाओगे हैं 500 ग्राम के हैं, 1000 ग्राम के, वो हमने सजाने नहीं लग रखे हैं। इसी तरह से रक्षा मंत्री भी बयान दे रहा है और इसी तरह से विपक्ष का बिलावल भुट्टो भी बयान दे रहा है, आगे ये दरिया हमारी है, हम खून बहा देंगे। इसी तरह से प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, लेकिन ये बयान दे रहे हैं बौखलाहट में, दुनिया को दिखाने के लिए। अब भाई कभी परमाणु युद्ध ना हो जाए, दोनों देश है परमाणु शक्ति दोनों देशों के पास है, कभी ये युद्ध परमाणु युद्ध ना हो जाए। और जो डरपोक आदमी है ना, इस तरह की गिद्दड़ भभकी देता है, क्योंकि मर्द आदमी कभी इस तरह की गिद्दड़ भभकी नहीं देता, हमेशा काम करता है, काम को अंजाम देने के बाद दुनिया को दिखाता है। लेकिन जो डरपोक आदमी होता है ना, वो पीठ पीछे वार करता है, छिपके वार करता है और फिर दुनिया को दिखाने के लिए इस तरह की भभकी देता है। लेकिन देशवासियों, वे जो कर रहे हैं वो अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो कुछ आस्तीन के सांप है ना, उन्होंने भी मुंह निकालना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है और एक तरह से वो भी इस मुहिम का हिस्सा है। जिस तरह से पाकिस्तान अब बचने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं ना, तो उनके को बचाने में हमारे आस्तीन के सांप भी मदद कर रहे हैं। हमारे जो निर्दोष भाइयों की हत्या हुई थी, उनकी चिता अभी तक ठंडी नहीं हुई है, लेकिन हमारे इन आस्तीनों के सांपों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवारवाद के लिए अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है और ये भी पाकिस्तानी भाषा ही बोलने लग गए हैं। जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है खड़गे जी ने बयान दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए किसकी है। खड़गे जी, ये जिम्मेदारी और जांच का वक्त नहीं, ये लड़ाई करने का वक्त है, युद्ध करने का वक्त है, ये आतंकवाद को खत्म करने का वक्त है। जांच बाद की बात है। इजराइल पर जो हमला हुआ था, अमेरिका पे भी जो हमला हुआ था, जांच नहीं पूछी किसी ने, विपक्ष वाले ने जिम्मेदारी के बारे में नहीं पूछा, वो सब इकट्ठे होकर युद्ध में उतर गए थे। ये बाद की बातें होती है। आप बंदूक उठाने की बात करिए और मोर्चे पर जाने की बात करिए, आप अपने परिवार के जितने आदमी है ना, उनको कहिए भी बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लो और मोर्चे पे चलेंगे, इस तरह की बातें करिए। जब देश को बचाया जा सकता है, युद्ध लड़के ही देश को बचाया जा सकता है। इसी तरह से कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री है सिद्धरमैया जी, बड़ा पद है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं आतंकवाद का ना विकल्प युद्ध नहीं है, यानी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहिए। एक तरह से वो भी उनको बचा रहे हैं, क्यों? ये एक दूसरे की जो भाषा बोलते हैं। और मणिशंकर अय्यर जी ने तो पहले भी कई साल पहले पाकिस्तान में कहा था, अगर मोदी को हटा दो और हमारे को सत्ता में बैठा दो और जब हमारा तुम्हारा काम सही रहेगा। लेकिन अय्यर जी, प्रधानमंत्री को बनाना और हटाना जनता का काम, आपका काम नहीं है, ना पाकिस्तान हटा सकता है। देश की जनता जिसको चाहेगी वो बैठेगा और इस गद्दी वो वही रहेगा जो देश की जनता भला चाहेगा, अपने स्वार्थ का त्याग करेगा और जनता के दुख दर्द में जनता के साथ खड़ा रहेगा। देश की जनता ने आप लोगों को 60-65 साल इस कुर्सी पर बिठा रखा, लेकिन आपने जनता के साथ हमेशा छल किया, गरीब आदमी के साथ छल किया है। सभी देशवासियों को मैं बात करना चाह रहा हूं, ये जो आस्तीन के सांप है ना, इसी तरह से कर्नाटका का मंत्री है, आबकारी मंत्री, वो इसी तरह बयान दे रहा है, इस तरह बेहुदे बयान दे रहा है कि मुझे नहीं लगता कि धर्म के आधार पर धर्म पूछकर गोली मारी गई हो। आप वहां मौके पे नहीं थे,
आपने अपनी कानों से सुना नहीं, आपने दृश्य देखा नहीं, आप पहलगांव से जहां बैठे हो कई हजार किलोमीटर दूर आप बैठे हुए हो, आपको क्या पता। आपका ये बयान है ना जी जानबूझ के सोची समझी रणनीति के तहत जनता को गुमराह करने के लिए है। जो वहां मौके पर लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस कृत्य को देखा अपनी आंखों से, अपने कानों से सुनी, वो लोग बता रहे हैं उनकी बातों को आप झूठा करना चाह रहे हो और अपना स्वार्थ हासिल करने के लिए जनता को गुमराह करना चाह रहे हो। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश ने भी इस तरह बयान दिया था। अब युद्ध कोई विकल्प नहीं है। कई नेता क्या बयान दे रहे हैं, अभी हर एक पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है। हाँ मैं भी मानता हूं हर एक नागरिक आतंकवादी नहीं है, लेकिन जो लोग आतंकवादियों को सह दे रहे हैं, जो सरकारें आतंकवादी को पाल रही है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। लेकिन क्या है आप इस तरह के बयान इसलिए देते हो जान पूछ करके, जो मौजूदा सरकार है उसको कमजोर करने के लिए, प्रधानमंत्री की छवि को कमजोर करने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के बयान आप देते हो। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, जो ये आस्तीन ये सांप ना हमारे देश में, ये पाकिस्तानी नेताओं वाली भाषा बोलते हैं, तो एक तरह से ये भी उन्हीं की मदद कर रहे हैं। ये हमारे देश की जनता भला नहीं चाहते, हमारे देश का भला नहीं चाहते, ये चाहते हैं सिर्फ सत्ता हमारे पास आ जाए, उससे आगे सोचते नहीं है। तो जनता से मेरा निवेदन है, इन लोगों को पहचानो और इनकी बोलती बंद करो, इनके खिलाफ प्रदर्शन करो और जहां पर ये मिलते हैं ना इनसे सवाल करो अगर आप किस तरह है। और मेरी दिन से प्रार्थना, जब आप उनका इतना भला चाहते हो तो वहां की नागरिकता लो और वहां रहने लग जाओ जाकर के। जब आपने उनके प्रति इतना प्यार है, प्रेम आपका, तो जाओ वहां की नागरिकता लो। 47 से पहले वो भी भारतीय का टुकड़ा था, देखते हैं कैसे रहोगे वहां, राज करके देखो वहां। यानी कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तानी नेताओं की पैंट भीगी हुई है डर के मारे, और हमारे नेता उनको सिंपैथी दे रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं इस तरह के बयान दे करके। आपके जो बयान है ना, जो नेता ही सोच के बयान दे रहे हैं, ये देश के हित में नहीं है और आपके हित में भी नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं। इस तरह के मौकों में देश के हर नागरिक का कर्तव्य बनता हो अपनी सरकार के, अपने देश की फौज और अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो, कंधे से कंधा मिला करके, और जिन्होंने ये गलत काम किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और देशवासियों से प्रार्थना है, इन लोगों को पहचानो, चुन चुन कर पहचानो कौन लोग किस तरह का है। हाँ कांग्रेस के जो कई एक दो नेता है जिन्होंने बयान दिया, शशि थरूर जी ने बयान दिया है, ये मौके सवाल पूछने होती है। और किसी दुनिया में कोई भी सरकार हो, कहीं भी किसी भी देश में, कोई फुल प्रूफ नहीं होती कि भाई पहले हर चीज का पता लग जाए। कुछ चीज ऐसी होती है एकदम घटना घट जाती है, उनका एजेंसी को पता नहीं लगता, पकड़ में नहीं आती। लेकिन ये नहीं अपने स्वार्थ के लिए आप देश को गुमराह करोगे, देश की जनता को गुमराह करोगे, इस तरह के घृणित बयान दोगे। सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि इन लोगों को पहचानो और इन लोगों का विरोध करो। जब तक हमारे ये आस्तीन ये सांप नहीं मारे जाए ना, देश में खत्म नहीं होंगे। जब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती, देश में शांति नहीं आ सकती। और इस वीडियो को देशवासियों से प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जो कि नेताओं तक के कान में ये वीडियो पहुंचना चाहिए। जय हिंद देशवासियों।